जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी है तीन साधु और लालची पति पत्नी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की जो कहानी है सच्ची घटना है। जयपुर के एक छोटे से गांव की बात है। सन 1813 ईस्वी में एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी में तीन साधु महात्माओं को बैठे देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है। साधुओं ने कहा कि हमें भोजन करना है। तब उस स्त्री ने कहा, ठीक है, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। एक साधु ने बहुत सहजता से प्रश्न किया, क्या तुम्हारा पति घर में है? तब उस स्त्री ने उत्तर दिया कि नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। तीनों साधु ने एक साथ कहा, तब हम अंदर नहीं आ सकते। थोड़ी देर में पति घर वापस आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के समक्ष गई और बोली, साधु महाराज जी, अब मेरे पति वापस आ गए हैं। कृपया करके आप लोग मेरे घर में प्रवेश करिए। साधुओं ने स्त्री को बताया, हम किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते। औरत ने अचरज से पूछा, ऐसा क्यों है साधु महाराज? जवाब में मध्य में खड़े साधु ने बोला, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और अपने पति से सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया। वाह, आनंद आ गया, चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को बुला ले? उसके आने से हम जो करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। पति बोला, हम तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है धन को ही बुला लेते हैं। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, पर वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए और अंततः निश्चय किया कि वह साधुओं से यह कहेंगे कि धन और सफलता में जो आना चाहे आ जाएं। औरत झट से बाहर चली गई और उसने यह आग्रह साधुओं के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा, अरे आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? साधुओं ने कहा, पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ हम बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात पूर्ण की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि इंसान लालची ना होकर निस्वार्थ दूसरों के हित और आनंद की कामना करता है तो निश्चित उसे जीवन की वास्तविकता सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना, आनंद का सुख तो उस झोपड़ी में मिल जाता है जहाँ लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ
निवास करते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी हो और ऐसी पौराणिक कथाएं अगर आप सुनना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार की पौराणिक कहानियाँ आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए नमस्कार।